साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि विशु भैया यूपी टेट का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ, यूपी टेट का विज्ञापन कब तक आएगा, परीक्षाएं कब तक होंगी, परीक्षा उसी डेट पे होगी कि नहीं होगी, टल जाएगी। कई ग्रुपों में ये चल रहा है। तो साथियों, आपके सभी सवालों के जवाबों को लेकर के इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो अन्य साथियों तक भी आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों के एक ही सवाल इस समय आ रहे थे यूपी टेट को लेकर के। क्योंकि सी टेट अभी कुछ दिन पहले हो चुका है, यूपी टेट को लेकर के आपके सवाल आ रहे हैं। साथियों, जैसा कि जुलाई महीने में बताया गया है कि पेपर होगा, और इस समय आप देख रहे होंगे कि मार्च भी आ गया, ठीक है ना। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विज्ञापन के बारे में मैंने वहाँ पर वार्ताएँ किया, तो ये सूचना निकल के आ रही है कि विज्ञापन मार्च महीने में होली के बाद किसी भी हाल में जारी कर दिया जाएगा। ये सूचना मिल रही है कि मार्च में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। ये सूचना वहाँ से निकल के आ रही है। साथियों, दूसरी चीज़ ये कि परीक्षा क्या उसी डेट पे होगी। साथियों, मैं बता दूं कि अब मुझे बेसिक के जो अधिकारी हैं या फिर इस सरकार पे कतरा भर भी भरोसा नहीं है। अगर वो गंगा जी में डुबकी लगा कर के भी बोलें कि भैया हाँ उस डेट पे परीक्षा हो जाएगी, तो भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि अधिकारियों ने जो बातें बोली वे अपनी बातों पे खरे नहीं उतरे। तो उनकी बातों को, जैसे गांव में कहावत होती है, फलाने की बात घोड़ा की, तो वही स्थिति है। आपने देखा होगा कि पिछली बार भी एससीईआरटी में अधिकारियों ने जो बातें बोली थी वे अपने बात पे स्टैंड नहीं रहे। तो भाई, मुझे इस गवर्नमेंट पे, ये जो अधिकारी हैं, मुझे बिल्कुल भी कतरा भर भी भरोसा नहीं है। जो चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं अगर वो हो जाए उसी डेट पे, उसी तारीख पे, या फिर जो वो बातें बोल रहे हैं वो सब कुछ हो जाए, तो बहुत ही बड़ी बात होगी। आपने देखा होगा कि जब आयोग बना तो मुख्यमंत्री जी की एक सभा लगी थी, क्या नाम है कि प्रयागराज में मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री योगी जी। उन्होंने क्या बोला कि आयोग बन गया है बेसिक शिक्षा विभाग के, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो बच्चे हैं अपनी तैयारी शुरू कर दें, भर्तियां आ जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, उनके जो शिक्षा मंत्री हैं जाके सदन में अनुपात समानुपात का रोना रो देते हैं, ठीक है, रोना छोड़ दीजिए, हक देते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी अपने बात पे नहीं रह पाए, शिक्षा मंत्री अपने बात पे नहीं रह पाए, फिर इन अधिकारियों पर हम आप क्या भरोसा करें। यूपी टेट जो कि पहले जनवरी में प्रस्तावित था, अब वो चला गया जुलाई में। एक पात्रता परीक्षा कराने के लिए ये लोग 5-5, 6-6 महीने यूं ही गवा देते हैं। इनके लिए बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि भाई साहब इन लोगों की सैलरी में जो बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो नेता हों चाहे अधिकारी वर्ग हों, इन लोग की सैलरी इतनी है कि ये लोग कुछ भी ना करें तो इन लोग का परिवार बढ़िया से चलता रहेगा। दिक्कतें किसे हैं? दिक्कतें हमारे आप जैसे बेरोज़गारों को हैं। उससे उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, यही सच्चाई है। उनके परिवार चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिहार के जो अधिकारी हैं बेसिक के, वो स्कूलों में घूमते रहते हैं, उन परिस्थितियों को समझते हैं, तब वहाँ पे TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 करके भर्तियाँ आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकारी AC से बाहर नहीं निकलते हैं, वहीं से प्रस्ताव पारित कर देते हैं। दूसरा चीज़ कि जब सदन सत्र चलता है तो मंत्री जी को लेटर बना के दे देते हैं कि मंत्री जी हाँ अनुपात समानुपात इस बार भी पढ़ना है। तो वही स्थिति इस बार बनी हुई है। यूपी टेट को लेकर के, परीक्षा को लेकर के अभी तक सूचना मिल रही है कि भाई कुछ आगे पीछे हो सकती है, तारीखें कंफर्म वहाँ से न्यूज़ निकल के नहीं आ पा रही है। ये सच्चाई है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये बेसिक विभाग राम भरोसे चल रहा है। वही राम भरोसे, जिस राम के सहारे ही सरकारें आई थी सत्ता में, उसी राम भरोसे हम लोग का भविष्य भी चल रहा है। यूपी टेट अगर उस डेट पे हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना लंबा समय लेना, मैं तो उसी समय कह दिया था कि साथियों ये विभाग हम लोगों की हितैषी नहीं है, ये सरकार हम लोग की हितैषी नहीं है। अगर हितैषी होती तो एक पात्रता परीक्षा कराने के लिए इतना लंबा समय न लेती। और सरकार बखूबी जानती है कि अगर जुलाई में टेट हो गया तो ये उस समय भी ये सब धरना दे देंगे भर्ती के लिए, तो सरकार
जो चुनाव होने वाला 27 में गिर जाएगी। इसीलिए ये सब, जहाँ तक मुझे अंदर सूचना मिल पा रही है कि ये सब टाल के दिसंबर महीने में एग्ज़ाम को नवंबर दिसंबर में ले जाना चाहते हैं, ताकि किसी प्रकार से आंदोलन की स्थिति ही न बनने दिया जाए। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये सब बहुत तेज़ आदमी है भाई, बहुत माइंड से खेल रहे हैं युवाओं के साथ। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, वरना जिस प्रकार से 10 साल से 8 साल से एक छोटी सी भर्ती के लिए तड़प रहे हैं हम आप, उसी प्रकार से तड़पते तड़पते हम लोग ऊपर चले जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ये सूचना निकल के आई है यूपी टेट के संबंध में इस महीने में ही मार्च महीने में ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। परीक्षा उसी डेट पे होगी कि नहीं होगी, इस पर भी कंफर्मेशन निकल के नहीं आ रही है। कुछ सूचना ये मिल पा रही है कि हाँ, परीक्षा को कुछ परिस्थितियों के कारण टाला जा सकता है। तो अभी उस पर पूरा 100% मुहर नहीं लग पा रहा है, क्योंकि अंदर से वो पूरी जानकारी खुल के नहीं दी जा रही है। लेकिन मार्च महीने में विज्ञापन को लेकर सूचना ये मिली है कि मार्च महीने में किसी भी हाल में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा को लेकर के अभी भी सरकार दिमाग लगा रही है कि ऐसे समय पे यूपी टेट का रिजल्ट दिया जाए जिसके बाद चुनाव आ जाए और ये सब धरना भी न कर पाएँ। यही सच्चाई है। ठीक है साथियों, बाकी आप लोग सभी समझदार हैं, अपनी यूनिटी बना के रखें, एकता बना के रखें। अगर आप चाहते हो वाकई में भर्ती और नौकरी चाहते हो, तो फिर आपको हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलना पड़ेगा, जाति मजहब से बाहर निकलना पड़ेगा। इस सरकार को आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारी हितैषी है कि नहीं है, ये हमारी नौकरी के लिए सीरियस है कि नहीं है, हमारे आपके भविष्य के लिए सीरियस है कि नहीं है। ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा पर चर्चा होती रहेंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव DLED से। थैंक यू सो मच।